नमस्कार, खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको बताएंगे आज कि उत्तर प्रदेश सहित देश में चौथा चरण का मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो गया। 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह मतदान हुआ और यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। चौथे चरण में 13 सीटों पे यहाँ पे मतदान हुआ। तो अब आपको ये जानना है कि किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ, वहाँ की क्या स्थिति रही, कौन उम्मीदवार है और यहाँ पे दिग्गज जो नेता हैं यूपी में वो कौन है और पूरे देश में कहाँ कहाँ किसकी प्रतिष्ठा दांव पे फंसी है, जो दिग्गज नेता हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देश में जो चौथा चरण का मतदान हुआ 13 मई को, उसका प्रतिशत क्या रहा। उसका प्रतिशत की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पे चुनाव हुआ, तेलंगाना की 17 सीटों पे मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हुआ और महाराष्ट्र की बात करें तो 11 सीटों में वोट डाले गए। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, उड़ीसा की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो चौथे चरण में 1.92 लाख कुल मतदाता ये मतदाता सूची में दर्ज है और चौथे चरण में 1.92 लाख हजार मतदान केंद्रों पर 17.7 करोड़ से अधिक मतदाता सूची में थे। इनमें से 8.97 करोड़ पुरुष मतदाता रहे। तो महिला मतदाता की बात करें तो 8.73 महिला मतदाता थी। तो ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पे जो चौथा चरण का मतदान हुआ वो मतदान में बढ़ोतरी हुई। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत घटा था और इस बार चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा। 2024 का जो चुनाव हुआ, पहले फेज की वोटिंग की बात करें तो 65.5% वोट पड़े थे। दूसरे फेज में 66% मतदान हुआ था और तीसरे चरण की बात करें तो 65.68% मतदान हुआ था। 2019 के मुकाबले तीनों चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई है। 2024 के चौथे चरण में आज उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई, इस चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर थी। भाजपा राजग के इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से अधिक सीटों पर वर्तमान सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों में क्रमशः 66.14%, 66.71% और 65.68% मतदान हुआ है। इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी उच्च बयां कर रहा है। चौथे चरण में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिंसा की छुटपुट घटनाओं के बीच 10 राज्यों में, 9 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश में जो 96 सीटों पे मतदान हुआ वो 67.71 यानी 67.71% मतदान हुआ, जो चारों चरणों का सर्वाधिक है। सबसे अधिक 78.44% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, जबकि सबसे कम 37.98% जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हुई। हालांकि श्रीनगर में 2.5 दशक का यह सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे अधिक मतदान आंध्र प्रदेश में हुआ, 78.25% मतदान हुआ। इसके साथ ही देश में करीब 70% सीटों पर मतदान पूरा हो गया, यानी 543 सीटों में 70% चुनाव हो चुके। और लोकसभा 2024 के पहले चरण की वोटिंग में 65.5% वोट डाले गए थे, दूसरे चरण में 66% डाले गए थे, तीसरे चरण में 65.68% वोट पड़े थे। अगर साल 2019 के मुकाबले 3 चरणों में इस बार वोटिंग कम है। चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें 2019 में 69.12% मतदान हुआ था। इसके अलावा साल 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 69.96% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ था, तीसरे चरण में 66% मतदान हुआ था। अब आपको बताएं हम कि पश्चिम बंगाल में 76% वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश में 68.7% मतदान हुआ, झारखंड की बात करें तो 63.4% मतदान हुआ, तेलंगाना में 61.4% मतदान हुआ, आंध्र प्रदेश में 68.1% मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में 57.9% मतदान हुआ, उड़ीसा में 63.9% मतदान हुआ,
बिहार में 55.9% मतदान हुआ और वहीं महाराष्ट्र में 52.8% मतदान हुआ। सबसे कम जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ है 36.7। अब आपको बता दें चौथे चरण में जो दिग्गज चुनावी मैदान में है वो कौन है। तो चौथे चरण के चुनाव में जो प्रमुख उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में है उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं जो कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले इनकी पत्नी यहाँ पे चुनाव 2019 का लड़ी थी। सुब्रत पाठक भाजपा से इनको चुनाव हरा दिए थे। इस बार मुलायम सिंह यादव के खत्म होने पे, मृतक होने पे मैनपुरी से चुनाव 2022 में उपचुनाव हुआ तो डिम्पल यादव वहां से चुनाव लड़ गई। इसलिए 2024 जो आम चुनाव हुआ तो डिम्पल यादव मैनपुरी से और डिम्पल यादव की सीट जो कन्नौज थी, शुरू में बात करें तो 2000 में कन्नौज में अखिलेश यादव यहाँ से शुरुआत किए थे। तो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। नित्यानंद राय उजियारपुर से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे जो चुनाव लड़ रही हैं। एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कडप्पा लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा चुनावी मैदान में है। इस तरीके से हमने आपको बताया। सबसे खास बात यह है कि इस बदलते दौर में मतदाताओं के मूड को समझ पाना आसान नहीं है। कौन किस पार्टी को, किस नेता को, किस उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य मत दे रहा है। राजनीति में भविष्यवाणी करना वैसे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मतदाताओं के मूड को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत को आमतौर पर सत्ता पक्ष के विरुद्ध देखा जाता है। पिछले 12 में से 5 चुनावों में प्रतिशत मतदान की बात करें तो गिरावट देखने को मिली है। जब जब मतदान प्रतिशत में कमी आई है तब 4 बार सरकार बदल गई है, वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। साल 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी तो जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई थी। तो सबसे आम बात यह है कि जो मतदान प्रतिशत गिरा है 2019-2014 की अपेक्षा 2024 में इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। अब आपके पास यानी मतदाताओं के पास सिर्फ 3 चरण बच रहे हैं। 70% लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुके हैं। तो जो ये मतदान प्रतिशत घट रहा है, गिर रहा है, उससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इसी बुरा गणित में राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार, उनके समर्थक लगे हुए हैं। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वहीं साल 1989 में एक बार फिर से मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। साल 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। साल 1999 में मतदान में गिरावट हुई लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वही साल 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और फील गुड जैसा नारा, शाइनिंग इंडिया, सब फेल हो गया और एनडीए की सरकार, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं। 6 महीने पहले चुनाव हो जाता है तो मतदान प्रतिशत गिरा था। 2004 में राजग की सरकार गिर गई, मतलब उसको बहुमत नहीं मिला। वहीं यूपीए को बहुमत मिला और डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए के प्रधानमंत्री बने थे। तो 2004 में एक बार फिर मतदान प्रतिशत गिरने से विपक्षी दलों को फायदा मिला था। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा 2024 में। तो अभी मतदान प्रतिशत 3 जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण हुआ था उससे चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। अब अभी 3 चरण बाकी हैं जो 20 मई को, छठे चरण का मतदान 25 मई को और अंतिम चरण 7वें चरण का मतदान 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। तो इन 3 चरणों में यदि मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सारे आंकड़े 7वें चरण के मिला के तब देखना होगा कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ, किसे लाभ हुआ, किसे हानि हुई। तो ये राजनीति की पाठशाला में आपको हम जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपको भी समझना चाहिए, सिर्फ बताने से बात नहीं बनती है। मतदान प्रतिशत जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और सरकारें पैसा खर्च करती हैं आपको जागरूक करने के लिए। आप वो हैं कि जागरूक हो ही नहीं रहे हैं, घर पे बैठे रहते हैं पर मतदान नहीं करते हैं।
तो जब तक आप मतदान नहीं करेंगे, ये सोचना बहुत ही गलत है कि हम वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी। सरकार तब भी बनेगी, वोट आप दें चाहे ना दें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं और चुनाव आयोग की जो भावना है अधिक से अधिक मतदाता मतदान करने की, उसे सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।